कुछ प्रश्न मैं ऐसे लेकर आई थी जिनका मैं संक्षेप में आपसे उत्तर चाहती हूँ, लेकिन संक्षेप उतना कि वो अर्थ हम समझ सकें। 1 से 2 मिनट हर प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न तो यही है, बहुत लोग मुझसे कहते हैं वो आचार्य हैं, आचार्य और कोट पैंट वाले हैं, शर्ट ट्राउजर वाले हैं। कैसे आचार्य हैं? टीका नहीं, तिलक नहीं, भगवा वस्त्र नहीं और आचार्य हैं। ज्ञान कालातीत होता है, सत्य कालातीत होता है, वस्त्र थोड़े ही कालातीत होता है। और जो वस्त्र को ही कालातीत मान रहे हैं, फिर उनके पास कालातीत सत्य नहीं है, इसीलिए उन्हें वस्त्र पर टिकना पड़ रहा है। भाई जब 12वीं शताब्दी थी तो उस समय 12वीं शताब्दी के हिसाब से लोगों ने कपड़े पहन लिए, उस समय वही चलते थे। आप और पीछे जाएंगे, 12वीं शताब्दी से अब 19वीं शताब्दी पहुंच जाइए तो आप पाएंगे कि परिधान बिल्कुल बदल गए हैं। नहीं तो आपको जो ये परिधान पहनते हैं, उनके परिधान पहनने से आपत्ति है कोई? वो कुछ भी पहने, मैं ये जानता हूं कि ये काम कपड़ों का नहीं है, ये काम कपड़ों का नहीं है। बोध कपड़े बिल्कुल बाहरी बात होते हैं। कपड़ों को देख करके किसी को ज्ञानी या सम्माननीय माना तो इसका अर्थ यह है कि आप ज्ञान की परख जानते ही नहीं हो, तो इसीलिए आपको कपड़े दिखा करके फंसाया जा सकता है। देखिए मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं भी वैसे ही कपड़े पहन लेता। ये कपड़े पहन करके मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ज्ञान कपड़ों पर आश्रित नहीं होता। ठीक, तो कपड़ेबाजी से बाज आओ। अगला प्रश्न, क्या आचार्य प्रशांत को कर्मकांड से नफरत है? नहीं, पर जैसा अभी हमने कहा कि कर्म का स्रोत, कर्म का उद्गम ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं धार्मिक कह करके और आप जानते ही नहीं कि आप वो क्यों कर रहे हैं, तो इससे बस आपके समय की हानि होगी और आपका दुख और गहरा होगा। नाम Like, subscribe and share my channel for such content.